हेलो गाइस, स्टॉकिन्स यार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने एक स्टॉक में 30% प्रॉफिट किया इन ऑलमोस्ट 7 डेज। आप बोल सकते हो 8 to 10 डेज। तो एक वीक में ऑलमोस्ट मैंने 30% प्रॉफिट किया एक स्टॉक में। एंड कैसे उसमें छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था, क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड था, क्या मेरी एंटर के पीछे रीजंस थे, मैंने स्टॉक को फाइंड कैसे किया। जैसे हम ये 4 पॉइंट्स हमेशा की तरह डिस्कस करते हैं कि मैंने स्टॉक को फाइंड कैसे किया। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे कि मैंने इस स्टॉक को क्यों बाई किया, क्या उसके पीछे मेरे रीजंस थे। देन थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कहाँ पे मैंने इसको बाय किया, क्या उसके पीछे एंट्री एनालिसिस था मेरा। देन फोर्थ हम देखेंगे कि मैंने इसको कहाँ पे सेल किया एंड क्यों सेल किया। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक मुझे मिला कैसे। हाउ डिड आई फाइंड दिस स्टॉक। सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी अपने सारे स्कैनर्स दे रखे हैं। तो ये मेरा जो स्कैनर है, स्टॉकिन्स मेन वाला जो स्कैनर है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है अपनी स्कैनर वाली वीडियो में एंड बहुत बार। फिर भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये स्कैनर का लिंक, तो आप वहाँ से जाके इसको सेव कर सकते हो। तो ये स्कैनर में क्या है, बस जो ऑल टाइम हाई पे होते हैं स्टॉक्स या फिर जो 52 वीक से विद इन 20% की रेंज में होते हैं, ठीक है। तो वो सारे स्टॉक्स आते हैं। तो इसमें अगर आप अभी भी सर्च करोगे तो आज भी ये स्टॉक आएगा, क्यूपिड, जो कि मैंने लिया था। मैं स्टॉक का नाम बता देता हूँ, क्यूपिड। मैंने स्टॉक को लिया था तो आज भी ये स्कैनर में आ रहा है, ठीक है। तो उस दिन भी आया था जिस दिन मैंने लिया था। स्टॉक फाइंड करना सबसे इजी पार्ट होता है, सो इसको आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जो मैंने आपको स्कैनर दिया वो उसमें जाके आप रोज़ स्कैन करोगे या वीकली भी स्कैन करोगे वीकेंड पे बस, तो आपको ये सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो वो बहुत ईजी है स्टॉक फाइंड करना। देन हम देखते हैं कि मैंने स्टॉक को बाय क्यों किया। ठीक, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे बाय किया, ये वाले ब्रेकआउट पे, ठीक है। ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे बाय किया। बट उससे पहले मैं क्या देख रहा था, इतना इतना ही देख रहा था स्टॉक, ठीक है। तो ये मेरा सेटअप कुछ था, ये अभी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, कोई भी सेटअप को चूज़ करने से पहले आपको उसका नेचर देखना है, ठीक है। क्वालिटी देखनी है उस स्टॉक की कि वो वर्दी है, आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। तो सबसे पहले मेरा यहीं तक था सेटअप, मैंने यहाँ तक ही देखा था। अब मेरे को दिख गया इस दिन कि इसमें सेटअप दिख रहा है, ठीक है। क्या, 3 जून को मैंने देख लिया कि मुझे इसमें सेटअप दिख रहा है। अब मैं पीछे जाके देखूंगा क्या ये स्टॉक लेने लायक भी है, सेटअप तो है इसमें, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले लीनियरिटी देखेंगे स्टॉक की, स्टॉक का बेस देखेंगे, ठीक है। कैसा बेस है, चॉपी बेस तो नहीं है, लीनियरिटी है कि नहीं स्टॉक में, नेचर कैसा है मेनली, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ तो मेरी क्वालिटी ऑफ अ स्टॉक वाली वीडियो जाके देखना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है, लीनियर नेचर कैसे स्टॉक का फाइंड करना है। तो सबसे पहले नेचर में मैंने क्या क्या बता रखा है, लीनियरिटी। लीनियरिटी में क्या होता है कि स्टॉक्स ईएमएस को रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड क्लीन मूव देना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लीन मूव है, ब्रेकआउट के बाद क्लीन मूव आया है, ठीक है। एंड उसमें थ्रस्ट पावर भी है, एक थ्रस्ट पावर मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको लीनियरिटी दिखा देता हूँ, लीनियर कितना है स्टॉक। ये देखो, जब भी ब्रेकआउट देता है यहाँ से ईएमएस को रिस्पेक्ट करके कितने बड़े बड़े मूव देता है। आपको बस पास में जाके लीनियरिटी देखनी है कोई भी स्टॉक की। यहाँ देखो कितना लीनियर है, 10 EMA पे राइड कर रहा है स्टॉक। बहुत ही ज़्यादा लीनियर स्टॉक है, इससे ज़्यादा लीनियर स्टॉक आपको मिल ही नहीं सकता। यहाँ भी देखो लीनियर स्टॉक है। लीनियर मतलब ईएमएस के ऊपर लीनियर मूव कर रहा है, मतलब ऑर्डरली मूव कर रहा है, स्मूथ मूव दे रहा है, कभी भी आपको ये निकालेगा नहीं ना। इसमें कोई बड़ा शेकआउट आ जाएगा, 20% गिर जाएगा या कुछ भी। यहाँ पे तो न्यूज़ के कारण गिरा था, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। देन थ्रस्ट पावर देखनी है। यहाँ देखो, ये स्टॉक इस दिन 6% बढ़ा, इस दिन 3%। यहाँ पे अगर आप पिछले ब्रेकआउट के बाद देखोगे 8% बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे 4%, तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। 13%, यहाँ पे स्लोली स्लोली गया बट लीनियर था। जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे देखो 10% की कैंडल है, फिर वापस 8-9% की कैंडल है, उसके बाद वापस 6% कैंडल। जितने भी पास्ट मूव अगर आप जाके देखोगे तो क्लीन एंड क्विक मूव आया है। यहाँ भी बहुत अच्छा सेटअप था, 8% मूव, नेक्स्ट डे 6% मूव, उसके बाद वापस 10% मूव, उसके बाद लीनियर भी कितना है, ईएमएस को रिस्पेक्ट कर रहा है, स्मूथ मूव दे रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमारा नेचर क्या हो गया, सबसे पहले हमें स्टॉक मिल गया। सेटअप हमें दिखा, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। सेटअप दिखने से पहले ही आपको नेचर स्टॉक का आइडेंटिफाई करना है। नेचर आपको दिख गया, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हमारा चेक मार्क हो गया कि मैंने स्टॉक को क्यों बाय किया। एंड इसी में अगर मैं ये भी इंक्लूड करूँगा कि इसी में ही इंक्लूड होगा कि सेटअप क्या था। सेटअप अगर आप देखोगे तो सिंपली कुछ नहीं था, एक कॉन्टिन्यूएशन बेस था, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेंज एक्सपेंशन हो गई आपकी यहाँ पे, ठीक है, रेंज एक्सपेंशन। देन यहाँ पे रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। इसका सिंपली मीनिंग है कि स्टॉक ने पहले मूव दिया और अब कंसोलिडेट कर रहा है। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो भी जाके देख सकते हो, ठीक है। सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने ऑलरेडी वीडियोस देख रखी है तो आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले इसने अप मूव दिया,
अप ट्रेंड में था एंड देन कंटिन्यूएशन बेस। अब बेस की क्वालिटी भी मैंने उस नेचर वाली वीडियो में ही बताई है। सबसे पहले बेस में शेकआउट भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल्स है, बट रेड कैंडल्स के बाद कोई फॉलो थ्रू सेलिंग है नहीं, क्विक रिकवरी भी है स्टॉक में, ठीक है। तो फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं है, यही मेन रीज़न होता है हमेशा शेकआउट्स का एंड बेस क्वालिटी का, कि शेकआउट्स हर बेस में होते हैं जनरली, ठीक है। मोस्टली 10 EM में शेकआउट होगा, 20 EM में शेकआउट होगा, कुछ तो शेकआउट होगा, बट मेन जो मैटर करता है हमेशा फॉलो थ्रू सेलिंग। फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें कुछ नहीं है, क्विक रिकवरी भी दी है इसने, ठीक है। तो बेस क्वालिटी भी इसकी अच्छी है एंड अप मूव भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, हमें हमेशा वही देखना है, स्टॉक अप ट्रेंड में हो, देन एक बेस बनाएगा, देन हम उसको बाय करेंगे, देन वापस उसका अप ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो यहाँ पे सेम वही हुआ है, यहाँ भी सेम वही हुआ था, स्टॉक अप ट्रेंड में था, यहाँ बेस बना था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इसको मिस किया था, ठीक है। यहाँ पे भी एक आप बोल सकते हो वीसीपी टाइप स्ट्रक्चर था, ठीक है। यहाँ पे ये वीसीपी था, बट यहाँ पे मैं चाहता था ये एक दिन रुके, बट रुका नहीं, सो मेरे से यहाँ पे मिस हो गया था। बट इसने क्या किया, मैंने मिस होने के बाद कहीं भी फोमो में आके नहीं लिया, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ। यहाँ पे इसने अच्छा मूव दिया, मैंने इसको फिर भी तब तक फिर इसको वॉच लिस्ट में रखा कि मैं इसको नेक्स्ट बेस में ट्रेड करूँगा। मेरे से कोई भी स्टॉक मिस होता है या फिर कोई स्टॉक का नेचर अच्छा नहीं है, मैं उसको टाइम देता हूँ कि मैं नेक्स्ट बेस में ट्रेड करूँगा। इसने यहाँ नेक्स्ट बेस बनाया, मैं रेडी था एंड मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई यहाँ पे इसीलिए था क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था, मेरी टॉप ऑफ द वॉच लिस्ट में था ये। फिर भी मैंने इसको बाय नहीं किया, बट फिर इसने जब ये क्लीन मूव दिया यहाँ पे, ठीक है। कितना परसेंट मूव दिया इसने यहाँ से, ऑलमोस्ट 40% मूव दिया है क्लीन, और बहुत कम दिनों में। तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था कि नेक्स्ट जब ये बेस बनाएगा तब मैं इसको 100% बाय करूँगा, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप नॉर्मल बिगनियर की तरह देखोगे तो यहाँ पे मैं भी एज अ बिगनियर चाहता कि यहाँ पे एक दो दिन और रुके ये, ठीक है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट था, मैं मेनली इस मूव की वजह से एंड इस टाइम पे भी मैं इसको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं ले लूँगा जैसे ही ब्रेकआउट करेगा। अगर उसको नीचे आना होगा तो वो वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अगर कोई स्टॉक अगर आप सही टाइम पे बाय कर रहे हो तो वो उस दिन के नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक है। इस दिन के नीचे भी नहीं गया, फॉलो थ्रू सेलिंग भी नहीं आई, ठीक है, नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हो गया इसमें। तो सेम मेरा यहीं पे आगे इस बार भी वही था कि अगर मैंने सही टाइम पे बाय किया है तो ये इस लो के नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो मैं बस ब्रेकआउट पे ले लूँगा अपने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैंने आपको सेटअप बता दिया, ऑलमोस्ट शेकआउट है सबसे पहले, देन ये कॉन्टिन्यूएशन बेस है, इसको आप वीसीपी भी बोल सकते हो, अगर आप कप एंड हैंडल बोल सकते हो। अगर आप 75 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मैं आपको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम है। ये भी मैं 75 मिनट टाइम फ्रेम क्यों यूज़ करता हूँ, मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 75 मिनट टाइम फ्रेम पे वीसीपी था, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हुई, सेकंड कॉन्ट्रैक्शन एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे इनसाइड बार्स भी है, मिनी कॉल भी है, इन सब पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। वीसीपी पे भी, तो आप वो जाके वीसीपी वाली वीडियो भी देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सेटअप ऐसा लग रहा था उस दिन, नेचर सब कुछ हो गया इसमें, नेचर भी बहुत अच्छा था। एंड अगर आप मैं इस स्टॉक का, इसमें हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। सबसे पहले तो स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी नीचे है एंड ये स्टॉक रोज़ न्यू ऑल टाइम हाई मार रहा है, ठीक है। इसने यहाँ भी ऑल टाइम हाई मारा था, देन बेस बनाया एंड मार्केट से पहले ही बॉटम आउट हो गया था, ठीक है। मार ये स्टॉक लीडर रहा है हमेशा से, तो आपको हमेशा लीडर्स को ही फॉलो करना है। ये स्टॉक कब से मूव कर रहा है, मार्केट देखो यहाँ पे लोअर लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, ठीक है। एंड ये स्टॉक लेकिन साइडवेज हो गया था एंड मार्केट से पहले ही ये ऊपर चला गया, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दिया, तो इसमें हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ भी थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक था, ठीक है। तो अगर आप देखोगे सेटअप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जस्ट कंटिन्यूएशन बेस है। 75 मिनट पे हमें वीसीपी दिखा, शेकआउट दिखा, हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ है, स्टॉक का नेचर बहुत अच्छा है। तो ये कुछ रीजन थे मैंने स्टॉक को बाय किया एंड यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था इस स्टॉक में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रीजंस थे कि मैंने स्टॉक को क्यों बाय किया। अब मैं बताता हूँ वेयर डिड आई बाय द स्टॉक, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया है, इस दिन मेरी वॉच लिस्ट में आ गया था, ऑलरेडी वॉच लिस्ट में बहुत टाइम से था। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे इसमें ब्रेकआउट आ गया। सबसे पहले देखो हम 5 मिनट पे जाके देखते हैं, इस दिन मेरे को लेना था, मुझे पता था, ठीक है, बट ये बहुत ऊपर चला गया था शुरू के कुछ टाइम में ही, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2-3% ऊपर चला गया था पहले 5-10 मिनट्स में। उसके बाद मैंने थोड़ी कंसोलिडेशन का वेट किया, क्योंकि अगर स्टॉक अच्छा है तो ये अपना आज का लो नहीं ब्रेक करेगा, जो ये वाला लो है। तो मैंने जैसे ही कंसोलिडेशन का वेट किया, मेरे को दिखा यहाँ पे भी काइंड ऑफ वीसीबी बना रहा है एंड बेस बना रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको कहीं लिया था, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस मेरा जस्ट डे लो था, ठीक है। अगर मैं आपको स्टॉप लॉस दिखाऊँ कितना आ रहा है यहाँ से, स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ से 2.2%, ऑलमोस्ट 2.3% तक मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस था। मैंने आपको बोला अगर आपने कोई स्टॉक को राइट टाइम पे बाई किया है तो वो अपना डे लो यहाँ से कभी भी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। आपको बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एंट्री टाइमिंग आनी चाहिए कि कब एंटर करना है, एंड वो आपको हमेशा बैक टेस्ट से ही आएगा। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैं एक बार अपना ये टूल ऑलरेडी लगा रखा है मैंने,
मेरी एंट्री एंड आपको सारे स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे मेरे एंट्री एंड एग्जिट के। मैं बस ट्रांसपेरेंसी के लिए दिखा रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं दिखाऊंगा इसीलिए कि मैंने कहाँ एंटर किया था एंड कहाँ एग्जिट किया। तो यहाँ पे मैंने 132.5 के अराउंड एंटर किया था। स्टॉप लॉस मेरा डे लो था, ठीक है, 2.3% का स्टॉप लॉस है बस। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखना। मैं जनरली 3 आवर पे पार्शल बुकिंग कर देता हूँ, बट मैंने यहाँ पे 4 आवर पे बुक करी क्योंकि जस्ट ये बेस से निकला ही था एंड बड़ा मूव भी आया नहीं था। तो मैंने 1:4 पे अराउंड इसको हाफ बेच दिया था। अब क्यों मैंने बेचा 1:4 पे? सबसे पहले तो मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करता हूँ जैसा मैंने हमेशा बोला है। एंड सेकेंडली मार्केट में भी उतनी कोई खास फॉलो बाइंग नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मिधानी भी मैंने उस टाइम लिया था, बस 2 स्टॉक लिए थे क्योंकि मैं 100% कैश में था। 4 जून को मैंने बस 2 स्टॉक लिए थे, ठीक है, मिधानी एंड क्यूपिड। तो मिधानी फेल हो गया था, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा 2% स्टॉप लॉस इसमें भी हिट हो गया था, 2.5% का। मैंने डे लो स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है, बट क्यूपिड में हिट नहीं हुआ। और क्योंकि मार्केट में फॉलो बाइंग नहीं थी इसलिए मैंने 4 आवर पे इसको हाफ बुक करने का सोचा, स्ट्रेंथ में बुक करने का सोचा, सो डैट कुछ प्रॉफिट आए मेरे पास, ठीक है। एंड देन स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट पे कर दिया। देन जैसे जैसे जाता रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ईएमए ट्रेलिंग करनी है, ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं नहीं बेचना, बस ईएमए ट्रेलिंग करनी है। फिर जो मेरा सेकंड एग्जिट था 50% मैंने 1:4 रिस्क रेशो पे बुक किया। डैट मीन्स 2% का मेरा स्टॉप लॉस था बस एंड 9% मैंने अर्न किया, ठीक है। तो रिस्क रेशो बहुत अच्छा था एंड मैंने हमेशा बोला है कि आपको रिसीवर रेशो पे ही वर्क करना है, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इस दिन इसको बुक किया, लास्ट जो 50% था मेरा 17 जून को, जब ये ऑलरेडी 30% अप था। मैं जनरली स्विंग में मैक्स 30 to 50% कैप्चर करने का ट्राई करता हूँ। कोई भी स्टॉक अगर 30 to 50% हो जाता है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% था, मैंने क्लोजिंग का वेट किया एंड अराउंड यहाँ कहीं बेचा 164.7 के अराउंड, ठीक है। तो 1:10 रिसीवर रेशो मिला, 25% रिटर्न मिले मुझे। ऑलमोस्ट 30% तक गया था, बट हम टॉप पे नहीं सेल कर सकते कभी भी। सो ये मेरा रीज़न था एंड मेन जो रीज़न था मेरा, यहाँ पे जो विक्स बन रही थी, ठीक है, इसको आप हैंगिंग मैन पैटर्न भी बोल सकते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है। मैं कैंडल स्टिक पैटर्न ज़्यादा फॉलो नहीं करता, बट जब ऑलरेडी स्टॉक इतना मूव दे चुका है एंड ये कैंडल स्टिक के पीछे रीज़न क्या होता है कि सेलर्स स्टॉक को यहाँ तक गिरा पा रहे हैं। यहाँ पे नहीं गिर रहा था ये, ठीक है, यहाँ तक ये स्टॉक नीचे जा ही क्यों रहा है? मतलब सेलर्स थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे रिकवर हो रहा है, क्लोजिंग अच्छी हो रही है, बट सेलर्स इसको नीचे ले जा पा रहे हैं। पहले यहाँ पे इसको नीचे भी ले जा नहीं पा रहे थे सेलर्स, ठीक है। तो ये एक वो कैंडल स्टिक के पीछे एक रीज़न है कि यहाँ पे टॉप बन सकता है, बट मैं जनरली कैंडल स्टिक उतना फॉलो नहीं करता। मेरे को मेरा 30% मिल गया था ऑलमोस्ट, तो इसलिए मैंने बुक कर दिया क्योंकि मार्केट में अभी भी उतनी कुछ खास फॉलो बाइंग नहीं थी, ठीक है। अगर मार्केट अच्छा होता तो मैं डेफिनेटली 10 EMA से इसको ट्रेल करता रहता थोड़ी क्वांटिटी, बट क्योंकि मुझे थोड़ा प्रॉफिट चाहिए था ताकि मैं और पोजीशंस बना सकूं, तो आपके डिसीजन मार्केट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा ऊपर नीचे चेंज होते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो आपको हमेशा मार्केट इन्वायरमेंट सिचुएशनल अवेयरनेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा बुक कर दिया। अगर आप अभी देखोगे तो ये अभी भी ऊपर जा रहा है, बट क्या मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने अपने रूल्स फॉलो किए। मेरे को नेक्स्ट स्टॉप मिल जाएगा, मैं उसमें प्रॉफिट कमा लूँगा, बट ठीक है। तो मार्केट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन लिया कि मेरे को यहाँ पे 30% पे फुल बुक करना है, क्योंकि मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हूँ। मुझे बस मोमेंटम कैच करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो बार बार ये स्टॉक नीचे जा रहा है, डेफिनेटली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट मैंने यहाँ पे बुक कर लिया अपने रूल्स के अकॉर्डिंग एंड मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे कितना भी ऊपर जाए यहाँ से, क्योंकि मेरे को बस इतना मूव कैप्चर करना था। मैंने अच्छा रिस्क और रेशो एंड अच्छा कमा लिया। तो ये कुछ रीजंस थे मेरे सेल करने के। मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कैसे फाइंड किया स्टॉक को, कहाँ पे बाई किया, क्यों बाई किया एंड कहाँ पे सेल किया, ठीक है। अब कितना भी ऊपर जाए, मैंने आपको बोला आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस अपने रूल्स फॉलो करने हैं। अब मेरा रूल फिर भी ये कहता है कि 10 EM में ट्रेल करनी है मुझे लास्ट कुछ क्वांटिटी, बट मार्केट इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं है, फॉलो बाइंग नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि इसको स्ट्रेंथ में ही बुक करूँ 30%, क्योंकि अगर ये कैंडल्स नहीं बनती तो मैं फिर भी होल्ड कर लेता, बट ये कैंडल्स कुछ तो दिखा रही है, क्योंकि स्टॉक 7 to 8% गिर रहा था यहाँ पे 2 दिन से 3 दिन, ठीक है। दैट मीन्स कुछ तो हो रहा है तभी गिर रहा है, नहीं तो वो गिरता ही नहीं। रिकवर चाहे हो रहा है बट गिर क्यों रहा है, ठीक है। एंड वॉल्यूम्स भी थोड़ी अबव एवरेज है। अगर आप एटीआर का सिग्नल देखोगे, आई डोंट नो मैंने एटीआर पे वीडियो बनाई है कि नहीं, तो एटीआर भी बता रहा है कि ये स्टॉक एक्सटेंडेड है 50 EMA से, ठीक है, ये जो रेड डॉट आ रहे हैं। ऑल तो मैं ये देखता नहीं, बट फिर भी एटीआर दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे इसने एटीआर ने यहाँ भी दिखाया था, ठीक है। एंड देन उसके बाद स्टॉक गिरा था, बट नो वन नोस, ठीक है, यहाँ भी बहुत सारे सिग्नल्स आए थे, बट नो वन नोस कभी भी ऐसी कैंडल आ सकती है। सो बेटर कि हम मोमेंटम ट्रेडर है तो हम स्ट्रेंथ में ही बुक करें। थोड़ा बहुत आप 10 EMA से ट्रेल कर सकते हो डेफिनेटली, अगर मार्केट अच्छा है तो, मार्केट में फॉलो बाइंग आ रही है तो। सो बस ये कुछ रीजंस थे ये मेरे ट्रेड के।
मैंने एक और ट्रेड लिया था जिसमें मैंने 50% रिटर्न्स भी जनरेट किया बहुत कम टाइम में। उस पर भी अगर आप वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हो। एंड डेफिनेटली मैं और वीडियोस अभी प्लान करूँगा, लर्निंग वीडियोस भी, थोड़ा मार्केट अच्छा हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ जो मेनली सारे टॉपिक्स कवर करती है। बट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। सो मैं डेफिनेटली अब धीरे धीरे रेगुलर होने का ट्राई करूँगा, ठीक है। एंड ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था अपने, ठीक है, मिधानी और ये दोनों इसी दिन जब ये ब्रेकआउट कर रहे थे, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पे, ट्विटर पे, अपने एक्स पे, तो मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में बताता रहता हूँ जैसे ये ब्रेकआउट होने वाले होते हैं। ब्रेकआउट से पहले देता हूँ ऑब्वियसली हमेशा। आप मेरा एक्स ट्विटर फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।